हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। क्योंकि रेस्पबेरी पाई पिको में अभी तक जो काम कर चुके हैं वो बेसिकली लोकली में हम लोग काम कर रहे थे, जैसे जीपीआई पिन को ऑन ऑफ करना है या लोकल सर्वर में कैसे डेटा को डिस्प्ले करना है और लोकल सर्वर के थ्रू कैसे एलईडी को ऑन ऑफ करना है, वो हम लोग कर चुके हैं। लेकिन अभी से हम लोग आईओटी के ऊपर थोड़ा मूव करेंगे और आगे आगे बहुत सारा कोर के ऊपर में भी वीडियो आएगा, लेकिन हम लोग आईओटी का ऊपर करते हैं क्योंकि आप लोग जितने भी सारे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट करते हो वो आईओटी को इम्प्लीमेंट करते हो, राइट। तो आईओटी में हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो उससे करने से पहले तो आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा उसका जो आर्किटेक्चर डायग्राम। जैसे कि हम लोग नोड एमसीयू या ESP32 में कर रहे थे, उस टाइम में हम लोग क्या कर रहे थे, सपोज कोई डेटा को गेट कर रहे थे, या जैसे HTTP गेट या HTTP पोस्ट कर रहे थे, राइट। सेम चीज इसमें भी हम लोग करेंगे, लेकिन इसका खुद का लाइब्रेरी होता है, उसको यूज करके हम लोग करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन वीडियो में स्टार्टिंग से बता रहा हूँ बहुत छोटा होने वाला है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से ये वीडियो देखना, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास आज यूजुअल एक पिको है, ठीक है। ये पिको को मैं कनेक्ट करूंगा मेरे लैपटॉप में, और मैं क्या करूंगा, कोई भी एक जेसन सैंपल डेटा को कोई भी एक रैंडम सर्वर से हम लोग डाउनलोड करेंगे और उसको प्रिंट करेंगे। तो अगर वो कर लिए, मतलब हम लोग को पता चल जाएगा कैसे HTTP गेट एंड HTTP पोस्ट मेथड में काम करते हैं। देन आगे आगे हम लोग उसको थिंगस्पीक सर्वर में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, देन MQTT प्रोटोकॉल यूज करेंगे, बहुत सारा चीज करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, फास्ट थिंग, मुझे मेरा पिको को कनेक्ट करना है लैपटॉप में, ठीक है। देन थोनी को ओपन करेंगे, we'll go to run, then configuration, then com6, okay, ओके। परमिशन एरर बिकॉज आई थिंक मेरा ब्लूटूथ जो है वो ऑन है। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, जब ये एरर आएगा ना, आपका ब्लूटूथ को ऑफ कर लो, क्योंकि ठीक है, अभी देखो आ गया। तो ब्लूटूथ को ऑफ कर लो, क्योंकि ब्लूटूथ भी आपका कॉम पोर्ट को सिलेक्ट करता है, ठीक है। तो अभी क्या करूँगा, मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाऊंगा। तो उससे पहले मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे जाके न्यू फाइल, देन फाइल का नाम क्या दे दूंगा, एपिसोड 11, राइट, EP11 रिक्वेस्ट .py, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी प्रोग्राम करूंगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक लाइब्रेरी है, रिक्वेस्ट लाइब्रेरी, पाइथन में यूज होता है। जिन लोगों ने पाइथन में काम किए होंगे आपको पता होगा, नहीं तो अगर आप मेरा रेस्पबेरी पाई वाला सीरीज देखे होंगे, देन मैं वहां पे भी बताया हूं, ठीक है। ये मेरा लाइब्रेरी है रिक्वेस्ट का। तो क्या करना है, नॉर्मल इंपोर्ट करना है, देन रिक्वेस्ट को कौन सा वाला है गेट करना है, देन उसका स्टेटस कोड आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो। अगर जेसन में डेटा चाहिए देन उसको जेसन यूज कर सकते हो। लेकिन हमारा जो है वो एक माइक्रो पाइथन है, तो माइक्रो पाइथन रिक्वेस्ट को सपोर्ट नहीं करता है। उसके लिए एक अलग सा लाइब्रेरी आता है, उसका नाम है यू रिक्वेस्ट, ठीक है। यू रिक्वेस्ट माइक्रो पाइथन्स, ये मेरा है। तो मैं उसको ओपन कर देता हूँ। उसको यूज करना बहुत ही सिंपल है, ओनली डायरेक्ट फाइल को इंपोर्ट करो और यूज करो। यहाँ पे देखो वो इंपोर्ट कर रहा है, देन उसको यूज कर रहा है। हम लोग सेम चीज करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे किसको, यू रिक्वेस्ट को, रिक्वेस्ट, ठीक है। सेव कर देता हूँ। देन हम लोग क्या करेंगे, इंटरनेट में कनेक्ट करेंगे, मतलब वाईफाई में कनेक्ट करेंगे। वाईफाई में कनेक्ट करने के लिए ऑलरेडी आप लोगों को मैं प्रोग्राम बता चुका हूँ। ये मेरा हेडर फाइल था, और कनेक्ट वाईफाई, ये मेरा प्रोग्राम था, ठीक है। तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको रन करके एक बार टेस्ट कर लेंगे काम कर रहा है कि नहीं। काम करना चाहिए।
ठीक है, कनेक्ट हो गया, लेकिन प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ और रिटर्न को प्रिंट करने के लिए कुछ भी नहीं लिखा हूँ, इसीलिए यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है, राइट। नहीं तो यहाँ से आप लोग सिंपल इसको हटा सकते हो, ये वाला प्रिंट को, और ये दोनों को कमेंट कर सकते हो। मैं कमेंट कर देता हूँ सो दैट आपको थोड़ा इजी होगा। देन इसको रन करूँगा अभी, तो क्या होगा, वो देखो आईपी एड्रेस मेरा मिल गया। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सेव। तो अभी मेरा नेटवर्क को इंपोर्ट कर रहा है, देन वाईफाई का लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहा है और रिक्वेस्ट को इंपोर्ट कर रहा है, राइट। देन हम लोग एक सैम्पल डेटा लेंगे, तो अगेन हम लोग ब्राउजर में जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद जेसन सैम्पल डेटा रेस्ट एपीआई। ठीक है, तो कोई भी एक लिंक को ओपन कर देना है, ये इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो ये वाला इसमें भी होगा, ये वाला भी है जेसन प्लेस होल्डर, इसको भी ओपन कर सकते हो। तो अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और ऑन करूँगा, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यूजर आईडी कुछ आ रहा है, आईडी, देन ये कुछ रैंडम डेटा आ रहा है, टाइटल, और कंप्लीटेड फॉल्स है, ये क्या आ रहा है। नहीं तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, अब कोई भी जेसन का सर्वर का आईपी लेके यूज कर सकते हो। ये एक है सैंपल, हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, प्रोग्राम जाऊंगा, देन यहाँ पे डेटा इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट, देन उसके अंदर हम लोग यूआरएल को पास कर देंगे। ठीक है, यूआरएल को पास कर दिए, देन हम लोग डेटा को प्रिंट करेंगे, प्रिंट डेटा। तो अगर यूआरएल सही है देन डेटा क्या आएगा, 200 सक्सेसफुल रेस्पॉन्स आएगा एचटीटीपी कोड का। रन करते हैं, देखो तो क्या आ रहा है, रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट 200, दिस वन इज समथिंग, कुछ रैंडम डेटा आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूं कि नॉर्मल 200 प्रिंट करने के लिए उसको भी प्रिंट कर सकता हूं। अगर आप यहाँ पे लाइब्रेरी में जाओगे, एक सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड, हाँ स्टार्टस कोड, अगर मैं स्टार्टस कोड को प्रिंट करूंगा तो डेफिनेटली क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। चलते हैं यहाँ पे डेटा डॉट स्टार्टस कोड, रन, तो अभी क्या आ जाएगा, आईपी एड्रेस, देन उसके बाद 200, 426, 426, अभी 426 क्यों आया, ठीक है। तो अभी मैं काम करता हूँ, पहले जेसन डेटा को प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो अगर कोई जेसन डेटा आएगा तो डेफिनेटली उसको प्रिंट कर देगा। एरर आ रहा है, सिंटैक्स एरर इन जेसन। ओके, तो लेट मी डिबग अगेन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे गेट कर रहा है, देन टेक्स्ट को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। ये मेरा क्या है, डेटा है, डेटा, डेटा कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये रेस्पॉन्स को शायद नहीं ले रहा है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर दूंगा, इसका तो कुछ डेटा आ जाएगा ना, कुछ आ रहा है क्या, सैंपल डेटा, ये मैं चाहूँगा तो गूगल को भी कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, गूगल का डेटा को ला रहा है, मतलब हमारा ये काम कर रहा है।
लेकिन ये क्यों काम नहीं कर रहा है, मे बी ये एपीआई काम नहीं कर रहा होगा। तो हम लोग और एक एपीआई ट्राई करते हैं, ये वाला। ठीक है, उसको रन करते हैं। आ गया देखो, तो ये मेरा टेक्स्ट आ गया। अगर मैं चाहूँगा तो उसको जेसन में प्रिंट करने के लिए जेसन में भी प्रिंट कर सकता हूँ। वो एपीआई काम नहीं कर रहा था गाइस, देखो। तो ये मेरा जेसन फॉर्मेट में डेटा आ गया। मैं अगर चाहूँगा उसको लेके एक लिस्ट में या डिक्शनरी में स्टोर कर दूंगा, देन उनमें से डेटा लेके मुझे जो भी डिजायर्ड डेटा है चाहिए उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये था बेसिक हम लोग कैसे एक जेसन डेटा को गेट कर सकते हैं। सेम चीज़ हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एपीआई को हिट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रिगर एक्शन ले सकते हैं, बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है कैसे हम लोग यू रिक्वेस्ट को यूज़ करके एक नॉर्मल गेट रिक्वेस्ट एक्टिव करते हैं, तो आपका खुद का भी आप वेबसाइट्स सेट करके एपीआई सेट करके आप गेट के मेथड के थ्रू भी काम कर सकते हो। अगर मैं चाहूँगा, अगर कोई ऑथेंटिकेशन टाइप का यूआरएल है, देन यहाँ पे मैं पोस्ट डेटा सेंड करके, मतलब यू रिक्वेस्ट पोस्ट करके देन सारा का सारा डेटा पास कर सकता हूँ। मेरे पास एक सैम्पल कोड है जो बेसिकली पुश बुलेट, अगर आप पुश बुलेट कंसेप्ट मेरा सुने हो, मैं वो क्लियर किया था रेस्पबेरी पाई सीरीज में, रेस्पबेरी पाई 4 सीरीज में। उसमें मैं क्या किया था कि आपको मोबाइल को कैसे पुश नोटिफिकेशन आएगा उसको कैसे करना है वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, तो उसका भी मैं एक बार टेस्टिंग करने के लिए कोड लिखा था। उसका कोड मैं डेमो दे देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। नोटिफिकेशन रहेगा, दिखा देता हूँ। ये देखो, ये आपका एपीआई की रहेगा। हाँ, ये आपका पुश बुलेट का रहेगा। देन यहाँ पे मैं पोस्ट मेथड में डेटा सेंड कर रहा हूँ, मेरा हेडर एंड मेरा डेटा जेसन डेटा मेरा जा रहा है। तो डेटा जेसन में क्या है कि क्या बॉडी मेरा क्या रहेगा, मैसेज क्या रहेगा, टाइटल क्या रहेगा, वो सारा चीज़। देन हेडर्स में मैं एक्सेस टोकन क्या, कौन सा टाइप, एप्लीकेशन जेसन है या नॉर्मल HTML फाइल है, क्या है, देन यहाँ पे उसको पुश कर रहा हूँ। ये एक नॉर्मल एग्जाम्पल है, आप कैसे पोस्ट मेथड में भी काम कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा गेट मेथड था और ये मेरा पोस्ट मेथड है। हम लोग पिछले वीडियो में HTTP गेट मेथड में हम लोग रैंडम डेटा को गेट कर रहे थे और डिस्प्ले कर रहे थे। आज हम क्या करेंगे, हम थिंग्सपीक सर्वर का एक एग्जांपल लेंगे। थिंग्सपीक सर्वर से कैसे हम डेटा गेट कर सकते हैं, कैसे थिंग्सपीक सर्वर को डेटा सेंड कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो ऑलरेडी मैं थिंग्सपीक सर्वर के ऊपर NodeMCU में एंड ES32 में पूरा का पूरा प्रॉपर वीडियो में बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो। रेस्पबेरी पाई में भी बना चुका हूँ, लेकिन ये वीडियो माइक्रोपाइथन को यूज करके कैसे रेस्पबेरी पाई पिको में करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पहले आपको थिंग्सपीक जाके वहां पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, देन कोई भी एक एपीआई यूज करना पड़ेगा, देन एपीआई को लेके हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो 11 ये मेरा रिक्वेस्ट वाला प्रोग्राम था, ये वाला, इसको हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। लेकिन आज हम क्या करेंगे, थिंग्सपीक को यूज करेंगे। तो मैं पहले थिंग्सपीक को लॉग इन कर देता हूँ। थिंग्सपीक, तो ऑलरेडी अगर थिंग्सपीक का अकाउंट आपके पास नहीं है, आप जाके पहले अकाउंट क्रिएट कर लो। मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, ये सारा का सारा हम लोग रैंडम डेटा सेंड कर रहे थे, रिसीव कर रहे थे टू आवर थिंग्सपीक सर्वर। तो मैं चाहूंगा तो सारा का सारा डिलीट करके एक नया बना सकता हूँ, नहीं तो कोई भी एक चूज करके यूज कर सकता हूँ। लेट से मैं यूज करूंगा आर्डिनो वाला, ये वाला आर्डिनो डेटा। उसमें ऑलरेडी डेटा है कुछ। ये लास्ट डेटा हमारा अपडेट हुआ था 15 मार्च को। ठीक है, ये भी 15 मार्च को अपडेट होगा। हाँ, 15 मार्च को। टुडे इज 20 जुलाई, तो हम लोग 20 जुलाई में अपडेट करेंगे। तो हमको क्या चाहिए, एपीआई की चाहिए। ऑलरेडी मैं ये सारा का सारा बता चुका हूँ। तो ये मेरा गेट है, गेट रिक्वेस्ट। अगर यहाँ पे जाके मैं फील्ड जीरो मतलब क्या है, ये वाला, ये मेरा फील्ड 0, ये वाला फील्ड 1, ऐसा करके है। तो यहाँ फील्ड 1 में सपोज मैं वैल्यू भी सेट करूंगा 100, तो क्या होगा, अभी वैल्यू मेरा 100
चला जाएगा। 14 देखो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे भी 100 आ जाएगा। देखो ये इतना है, देखो इंक्रीज हो गया, मतलब अभी मुझे वैल्यू मिल गया। तो ऐसे मैं रैंडम डेटा भी सेंड कर सकता हूँ गेट मेथड में। तो ऑलरेडी हम लोग गेट मेथड का कोड कर चुके हैं। ये मेरा गेट मेथड का कोड है, उसको यूज करके मैं करूंगा। पहले कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ, न्यू फाइल। देन इसका नाम देता हूँ एपिसोड 12 .py। ठीक है, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया। और इसके जगह पे मैं क्या करूंगा, अभी मेरा यूआरएल दे दूंगा। ठीक है, यूआरएल यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू मैं सेंड करूंगा ये हमारा ठीक है। अभी जो डेटा जाएगा यहाँ पे जाएगा डेटा, क्योंकि मैं डेटा 1 में सेंड कर रहा हूँ। देखो फील्ड 1 में सेंड कर रहा हूँ, राइट। नॉर्मल आपको कनेक्ट करना है और चेक करना है। अभी ट्राई कर रहा है कनेक्ट करने के लिए, एक बार कनेक्ट हो जाएगा। देखो कनेक्ट हो गया, देन आ गया देखो 15। जेसन डेटा मेरा क्या आया 15, क्योंकि यहाँ पे एंट्री 14 आया था और नेक्स्ट और एक अपडेट गया तो 15 हो जाएगा। ये सारा का सारा मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। देखो 200 में डेटा चला गया। ठीक है, सेम अगर कोई डेटा में चाहूंगा जीरो सेंड करने के लिए, जीरो भी सेंड कर सकता हूँ। तो मैं अभी क्या करूंगा, यहाँ पे ले लिया डेटा, नॉट डेटा एग्जैक्टली, यहाँ पे दे दूंगा यूआरएल इक्वल टू, तो ये एपीआई को वहां पे सेट कर दूंगा। इसके अंदर मैं यूआरएल पास कर दूंगा, यूआरएल। ठीक है, और ये मेरा स्ट्रिंग है टिल फील्ड 1 इक्वल टू, ठीक है, देन प्लस str ऑफ 200, मतलब ये मेरा वैल्यू है। ठीक है, प्लस फील्ड 2 को सेंड करूंगा सपोज, तो एंड फील्ड 2 इक्वल टू देन प्लस str, यहाँ पे सपोज दे दिया 300। ठीक है, 200 300, ये इसको दे दूंगा 500, क्योंकि नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे यूआरएल पास कर दिया। अभी रन करूंगा, कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद देन 16 डेटा एंट्री हो गया। यहाँ पे जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, ये 500 चला जाएगा और ये मेरा जाएगा टू 300। लेट्स चेक। और ये जो डेटा है वो एवरी 15 सेकेंड में अपडेट होगा। आपको मैं पहले बता चुका हूँ। देखो यहाँ पे आ गया। तो अभी मैं इसको क्या करूंगा, ये जो डेटा को मैं सेंड कर रहा हूँ ना, मैं रैंडम डेटा भी कर लूंगा। ठीक है, तो हाउ टू जनरेट रैंडम डेटा इन पाइथन। कोई भी एक यूआरएल चले जाना, यहाँ से देख लो रैंडम डेटा हम लोग कैसे जनरेट करते हैं। इंपोर्ट रैंडम, देन रैंडम डॉट रैंडम। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा,
इंपोर्ट रैंडम, यहाँ पे दे दूंगा सपोज field1 इक्वल टू, कुछ एरर नहीं है तो ये मेरा field1 चला गया। सेम field2 कर लूंगा, field2 इक्वल टू, ये भी एक रैंडम डेटा, ठीक है। देन यहाँ पे दे दूंगा मैं क्या, field1, और यहाँ पे पास कर दूंगा क्या, field2, ठीक है। तो अगर मैं कोई रैंडम डेटा अगर सपोज पर्टिकुलर नंबर टू नंबर सेट करूंगा तो यहाँ पे भी सेट कर सकता हूँ। अभी मैं रन करूंगा तो मैं क्या करूंगा, एवरी टाइम वो सेंड करेगा। तो यहाँ पे while 1, ठीक है, ये सारा का सारा उसके अंदर सेट कर दूंगा, और टाइम सेट कर दूंगा अभी, इंपोर्ट यू टाइम, ठीक है। तो एवरी 15 सेकंड में वो सेंड करेगा यू टाइम डॉट स्लीप ऑफ 15 सेकंड। देन यहाँ पे जो रैंडम वैल्यू है वो भी एवरी 15 सेकंड में कॉल होगा। तो एवरी 15 सेकंड में रैंडम वैल्यू 1 आया, रैंडम 2 आया, देन सेंड करेगा। तो अभी रन करते हैं उसको, और यहाँ पे देख ओपन कर लेते हैं हमारा डेटा सेट को। देखो ये 0.92 में आ रहा है डेटा, ठीक है। अब 18 नंबर आ गया, तो रिफ्रेश कर दूंगा, नाइनटीन भी आ गया, 0.4, अभी उसको ओपन कर दूंगा तो ठीक है। तो इसका भी डेटा आ जाएगा, 50 में एक है, 551 में एक है, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये हमारा नॉर्मल है, हम लोग कैसे थिंगस्पीक सर्वर को डेटा सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, थिंगस्पीक डेटा सर्वर से डेटा गेट करके हम लोग एलईडी नहीं तो फैन वगैरह ऑफ करेंगे। हम थिंगस्पीक में एप्लीकेशन बना के भी एलईडी वगैरह भी ऑफ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में वो चीज हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग थिंगस्पीक सर्वर से डेटा गेट करेंगे, और गेट करके अगर हम चाहेंगे तो एलईडी वगैरह ऑन ऑफ कर सकते हैं। मतलब सपोज लेट से तो मेरा डिवाइसेस है, एक डिवाइसेस जो कनेक्टेड है सपोज एक रिमोट लोकेशन पे, उसका सेंसर का डेटा हम लोग थिंगस्पीक सर्वर को सेंड कर रहे हैं। देन हमारा घर में जो डिवाइसेस है वो सपोज उसको डेटा प्रिंट करेगा या एलईडी वगैरह को ऑन ऑफ करेगा, सब मतलब आईओटी एप्लीकेशन पूरा पूरा सपोज हम बना रहे हैं। देन हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे कि कैसे डेटा हम लोग सेंड कर सकते हैं फ्रॉम आवर पिको टू थिंगस्पीक सर्वर। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, आज गेट करेंगे थिंगस्पीक सर्वर से कैसे डेटा गेट करके हम लोग यूज कर सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग डेटा है मेरे पास उसको मैं करूंगा। अगर आप चाहोगे देन कोई सेंसर का डेटा अपडेट करके भी ऑन कर सकते हो। तो चलते हैं हमारा थोनी पे। तो मैं मेरा रेस्पबेरी पाई पिको ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया हूँ। हम लोग पिछले वीडियो में ये वाला किए थे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे देखो यूआरएल को गेट कर रहे थे, और ये मेरा जो यूआरएल था वो सेंड करने के लिए यूआरएल था, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो अगर मैं जाऊंगा मेरा थिंगस्पीक सर्वर को, पहले जाऊंगा थिंगस्पीक चैनल्स। तो हम लोग डेटा आर्डिनो में काम कर रहे थे, तो ये वाला रैंडम डेटा हम लोग कुछ कल सेंड किए थे ऑलरेडी, ठीक है। तो उसको डेटा हम लोग प्रिंट करेंगे। तो पहले जाएंगे हम लोग के कहाँ पे, एपीआई में। तो हम लोग ऑलरेडी राइट कर चुके हैं, ठीक है। जो डेटा सेंड कर रहे थे वो राइट मेथड में था। अभी क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो राइट करने के लिए एक डिफरेंट एपीआई होता है और रीड करने के लिए एक डिफरेंट एपीआई होता है। हम लोग बेसिकली रीड करेंगे। तो रीड करने के लिए अब अगर चाहोगे तो जितने भी सारे फीड है, फीड क्या है,
फीड क्या है? ये जो इंडिविजुअल डेटा है वो फीड है, ठीक है। अगर ये सारा फील्ड है, हम लोग अगर चाहेंगे तो सारा का सारा फील्ड का डेटा प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो सारा का सारा इंडिविजुअल फीड का डेटा भी प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर एपीआई में जाओगे, यहाँ पे देखो एपीआई की, तो अगर रीड है चैनल फीड, ठीक है, अगर एक चैनल का फीड रीड करना है तो क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लिया मैंने, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। देखो पूरा का पूरा आ गया डेटा। यहाँ पे रिजल्ट 2 लिखा हूँ, मैं रिजल्ट सपोज 20 लिख लूंगा तो 20 अप टू 20 डेटा पूरा आ जाएगा। ये मेरा चैनल का स्टाटस है, मेरा डिवाइस का आईडी क्या है, देन उसका नेम क्या है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फील्ड क्या है, 2 फील्ड मेरा था, टेम्परेचर एक और एक ह्यूमिडिटी, कब क्रिएटेड हुआ था और लास्ट कब अपडेटेड हुआ था, उतना ही तक है। देन कितना नंबर ऑफ एंट्री है उसमें, तो मेरा 24 नंबर ऑफ एंट्री है। तो ये सारा का सारा नीचे देखो, मैं पूरा का पूरा फील्ड को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिक पाइथन का काम है, हम लोग जो भी प्रोग्राम करेंगे पाइथन में ही करेंगे, तो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत इजी है, आप इजीली सीख जाओगे। तो देखो ये कितने टाइम पे क्रिएट हुआ था, एंट्री नंबर क्या था और फील्ड क्या था, सारा का सारा डाटा प्रिंट कर रहा है। तो ये चला गया मेरा, मैं पूरा फीड का डेटा कैसे प्रिंट कर सकता हूँ, मतलब चैनल का डेटा। अभी मैं क्या करूंगा, फीड का डेटा, फील्ड का डेटा चेक करूंगा। तो फील्ड का डेटा के लिए मुझे यहाँ पे ऐसे फील्ड 1 देन एपीआई पास करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लिया, ठीक है। ये फील्ड 1 का डेटा प्रिंट कर रहा हूँ, फील्ड 1, देखो यहाँ पे फील्ड 1 का डेटा प्रिंट हो रहा है, तो अप टू 24 मेरा था, देखो। तो अभी फील्ड 2 का डेटा नहीं आ रहा है, फील्ड 1 का डेटा क्या है मेरा, टेम्परेचर। तो सारा का सारा जो भी डेटा आ रहा है वो टेम्परेचर का डेटा आ रहा है, ठीक है। देन अगर मुझे फील्ड 2 का चाहिए, यहाँ पे देखो फील्ड 1 डॉट जेसन लिखा है, मैं यहाँ पे 2 डॉट जेसन कर दूंगा तो फील्ड 2 का आ जाएगा, ठीक है। अभी अगर मुझे चाहिए कि स्टार्टस रीड करना है, तो यहाँ से भी आप अपडेटेड स्टार्टस भी रीड कर सकते हो। तो ये मुझे अभी नहीं चाहिए, अगर एक बार उसको भी करा के दिखा देता हूँ, देखो, ठीक है। तो मुझे अभी क्या करना है, मुझे पर्टिकुलर फील्ड का डेटा रीड करना है, ये फील्ड का डेटा रीड करना है और रीड करके उसको प्रिंट करना है। तो लेटेस्ट वैल्यू जो भी आएगा उसको मुझे प्रिंट करना है। तो पहले जाऊंगा मैं थोनी में, देन एक फाइल क्रिएट करूंगा, एपिसोड 13, ठीक है, थिंग्स स्पीक रीड डॉट पाई, ठीक है। ये सारा का सारा प्रोग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं सपोज लेट से एक सिंगल टाइम चेक करूंगा, देन बाद में हम लोग क्या करेंगे, व्हाइल 1 में डालेंगे उसको, ठीक है। तो पहले क्या करूंगा मैं, यहाँ पे एपीआई की मुझे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आया और मुझे क्या चाहिए, फील्ड 1 का, राइट। तो इसको 1 कर दूंगा, 1 कॉपी, सॉरी, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अभी मुझे कितना डेटा आएगा, अप टू 24 रिजल्ट्स आएगा। अगर मैं 1 कर दूंगा तो लेटेस्ट जो अपडेट है वो आएगा, देन बाकी सारा का सारा ठीक है। तो यूआरएल सेंड किया, गेट किया, जो डेटा आया उसको प्रिंट कर देगा जेसन फॉर्मेट में। तो चलते हैं, रन करते हैं, ठीक है। देखो कितना पूरा डेटा आ गया मुझे, ये सारा का सारा डेटा आ गया 24 अप टू, देखो कितना लंबा डेटा आ गया मुझे, ठीक है। तो मुझे यहां से गेट करना है सपोज लेटेस्ट वैल्यू, तो यहां पे क्या करूंगा मैं, तो यहाँ पे रिजल्ट 1 चाहिए मुझे, तो 1 मतलब जो लेटेस्ट अपडेटेड वो आ जाएगा, देखो आ गया। तो कब क्रिएटेड हुआ था, देन फील्ड 1 उसका वैल्यू क्या है। अगर मैं यहाँ पे एपीआई में जाके भी चेक करूंगा, यहाँ पे फील्ड 1 का डेटा, तो लास्ट एंट्री कब आया था, ये वाला 0
0.963, यहाँ पे भी देखो 0.963, ये वाला डेटा मुझे आ गया। ठीक है, मुझे सपोज पर्टिकुलर ओनली ये फील्ड का डेटा चाहिए, तो पहले क्या करूंगा, इसको मैं डेटा ना लिख के रेस्पॉन्स लिख देता हूं, और रेस्पॉन्स, ठीक है, देन यूआरएल गेट किया, देन ये रेस्पॉन्स वाला है, रेस्पॉन्स जो भी डेटा है उसको मैं स्टोर कर दूंगा एक वेरिएबल डेटा में, डेटा इक्वल टू रेस्पॉन्स जेसन। ठीक है, अभी सारा का सारा ये जो डेटा जेसन का डेटा है वो प्रिंट हो गया यहाँ पे। अभी मुझे क्या चाहिए, तो मुझे क्या प्रिंट करना है, डेटा ऑफ फील्ड, सॉरी फील्ड्स। देखो यहाँ पे तो बेसिकली दो लिस्ट है, एक लिस्ट में चैनल है और एक में फीड्स है। ठीक है, तो मुझे चैनल में अगर रीड करना है तो ये चैनल का जितना भी सारा डेटा है अप टिल हियर कि चैनल में क्या क्या है, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाके देखो, यहाँ पे देखो फीड्स एक है और एक चैनल, चैनल में क्या क्या है उसका नेम वगैरह वो सारा चीज है। अगर मुझे ये फील्ड इसको रीड करना है तो मैं क्या करूंगा, चैनल ऑफ 0 1 2 3 4 लिख दूंगा तो टेम्परेचर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, फीड ऑफ व्हाट, 0, मतलब फास्ट अपडेटेड वैल्यू 0, देन यहाँ पे अगर प्रोग्राम रन करूंगा तो क्या आएगा, डेफिनेटली तो 100 आएगा। लेट्स रन इट। देखो आ गया। तो मैं चाहूंगा तो इसको क्या करूंगा, व्हाइल 1 कर दूंगा। ठीक है, व्हाइल 1 करके इस सारा का सारा डेटा को मैं क्या करूंगा, रिपीटेडली चेक करता रहूंगा जब तक सर्वर में अपडेट नहीं हुआ है। मुझे डिले नहीं चाहिए, मैं डिले को काट देता हूं, अभी रन करूंगा, इसको साइड कर देता हूं। अभी देखो जो डेटा प्रिंट होगा वो बेसिकली क्या प्रिंट होगा, 100 प्रिंट होगा। फिर भी लेट से 1 सेकंड का डिले दे देता हूं मैं। देखो 100 ऐसे प्रिंट होता रहा है। अभी मैं क्या करूंगा, 200 सेंड करूंगा तो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली तो अभी 200 डेटा अपडेट हुआ तो यहाँ पे 200 आ जाएगा। तो सेम मैं 10 सेंड करके एलईडी को ऑन ऑफ कर सकता हूँ। मैं अगर 1 सेट करूंगा और यहाँ पे चेक कर लूंगा, इफ डेटा इज इक्वल टू 1 देन मेरा एलईडी ऑन हो जाएगा, इफ डेटा इज इक्वल टू 2 देन मेरा एलईडी ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे में मैं थिंग्सपी का एक फुल वीडियो बनाऊंगा, मतलब सेंड एंड रिसीव दोनों मिला के एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। 2 एलईडी लगाएंगे और एक DS11 सेंसर लगाएंगे और उसके थ्रू डेटा हम लोग सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। मतलब जैसे ब्राउजर में मैं 1 प्रेस करूंगा तो यहाँ पे एलईडी मेरा ऑन होगा, 2 प्रेस करने पे एलईडी ऑफ होगा, देन
ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर का डाटा को भी हम लोग सेंड करेंगे। तो ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताया था, मैं ये वीडियो में करूंगा। तो चलते हैं हम लोग उसको बनाते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बेसिक आपको थिंगस्पीक सर्वर में जाना है। देन वहां पे हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों कोड को मर्ज करेंगे। तो चलते हैं हमारा थिंगस्पीक सर्वर को, पहले आप स्क्रीन में देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग न्यू चैनल बना सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी मेरा क्या है, फुल हो गया है। मैं जाऊँ तो आर्डिनो डेटा भी यूज कर सकता हूँ, नहीं तो उसको एक को डिलीट कर दूंगा मैं। चैनल सेटिंग, यहाँ पे डिलीट चैनल। ओके, तो अभी क्या करेंगे, न्यू चैनल क्रिएट करेंगे, प्रोजेक्ट पिको नाम दे दिया उसको। मुझे क्या चाहिए, 3 फील्ड चाहिए, सॉरी 4 फील्ड। एक है 2 एलईडी के लिए, तो एलईडी 1, दूसरा है मेरा एलईडी 2, देन टेम्परेचर, देन ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर देन। ठीक है, अभी इसको सेव कर दिया। तो देखो अभी इनिशियली कुछ भी डेटा नहीं है कोई भी चैनल में, तो मैं एपीआई की जाके अगर यहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल फील्ड को बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसको डेटा वैल्यू मिल जाएगा। तो मुझे अभी क्या करना है, मेरा यहाँ पे देखो क्रिएट हो गया, मुझे अभी कोड करना है। तो पहले जाऊंगा मैं मेरा थोनी में, देन यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बना लूंगा, न्यू फाइल, एपिसोड, फोर्टीन ये होगा क्योंकि 13 में हम लोग रीड किए थे। यहाँ पे मैं गलती से एपिसोड 12 लिखा हूँ, उसको 13 में चेंज कर दूंगा। तो एपिसोड 14 थिंगस्पीक प्रोजेक्ट डॉट पाई, ये होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इसको आप लोग कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोजेक्ट में ऐसे यूज कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो ऑलरेडी थिंगस्पीक का है उसको कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे कॉपी हो गया। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये यूआरएल को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास अभी कितना यूआरएल है, 4 यूआरएल है। 2 यूआरएल से हम लोग गेट करेंगे और 2 यूआरएल से हम लोग सेट पुट करेंगे, मतलब सेंड करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, यूआरएल 1 इक्वल टू, ऐसे एक स्ट्रिंग बना लेता हूं, देन एलईडी 1 यूआरएल, देन एलईडी 2 यूआरएल, बेसिकली 3 यूआरएल बना देता हूँ। नहीं तो एक सिंगल यूआरएल बना के इसको भी आप लोग कर सकते हो, तो आपको इजी होगा इसीलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। नहीं तो आप चाहोगे तो सिंगल यूआरएल करके बहुत सिंपल से भी कर सकते हो। तो मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ। तो बेसिकली ये किसके लिए है, राइट करने के लिए। आपको पता होगा ये राइट एपीआई है। तो कहाँ कहाँ पे हम लोग राइट करेंगे, जो हमारा टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी है। तो फील्ड 1 में मेरा टेम्परेचर नहीं है, फील्ड 3 में मेरा टेम्परेचर है, तो यहाँ पे फील्ड 3 दे दिया। ठीक है, देन एसटीआर ऑफ यहाँ पे दे दूंगा टेम। ठीक है, तो बेसिकली टेम्परेचर जो मैं रीड करूंगा, टेम यहाँ पे प्लस, देन यहाँ पे प्लस, देन अगेन एक स्ट्रिंग ले लूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, फील्ड ऑफ 4, फील्ड ऑफ 4। ठीक है, देन प्लस एसटीआर ऑफ क्या है, ह्यूमिडिटी, राइट। तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी मेरा बार बार क्या होगा, फ्रेश हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, मैं इसको सेट कर दूंगा। नहीं तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये जो यूआरएल है एक सिंगल यूआरएल सेट करते हैं, इसको निकाल देते हैं फिलहाल के लिए अभी, और यहाँ से यहाँ तक हम लोग सेट कर लिए 8 तक। ठीक है, नॉट फील्ड 1 नॉट फील्ड 2,
ओनली आर्म तक, और यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, व्हाइल के अंदर करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डेटा को गेट करेंगे किसमें, जो हमारा मतलब रीड करेंगे एलईडी को ऑन ऑफ करने के लिए। तो रीड करने के लिए क्या था, ये वाला, तो मैं फील्ड 1 से रीड कर सकता हूँ, नहीं तो फील्ड 0 से रीड कर सकता हूँ। सो चलते हैं रीड को प्रोग्राम को, ठीक है, व्हाइल 1 ट्रू, यहाँ पे गेट किए थे और रीड किए थे, राइट। तो लिख लेता हूँ इसको, राइट यूआरएल रीड यूआरएल रिजल्ट 1। तो ये जो है मेरा एलईडी 1 के लिए है, देखो 1 डॉट है, तो इसीलिए मैं इसको एलईडी 1 यूआरएल लिख लेता हूँ और एक कॉपी कर लेता हूँ एलईडी 2 यूआरएल और यहाँ पे 2, ठीक है, रिजल्ट गेट कर लेगा। देन अभी क्या करेंगे, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को लाएंगे। तो DHT11 का कोड हम लोग पहले ले लेते हैं। ये मेरा DHT11 का कोड था, DHT11 राइट, एपिसोड 6, DHT11 का कोड था। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। तो फ्रॉम मशीन इनपुट पिन, क्यू टाइम ऑलरेडी है, इसको निकाल देता हूँ और DHT को मैं ऐड कर लूँगा। यहाँ पे देखो DHT डॉट पाई है, तो DHT डॉट पाई से रीड करेगा, देन ट्राई करेगा टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी रीड करने के लिए, और उसको मैं चाहूँगा तो स्टोर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल में सेट कर देता हूँ, ठीक है, इसको निकाल देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेम्प इक्वल टू देन ह्यूमी इक्वल टू। तो टेम्परेचर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंसर डॉट टेम्परेचर, यहाँ से कॉपी करूँगा, सेंसर डॉट टेम्परेचर हो गया। देन ह्यूमिडिटी के लिए क्या करूँगा, सेंसर डॉट ह्यूमिडिटी, सेंसर डॉट ह्यूमिडिटी, अभी हो गया, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आ गया मेरा। देन ये यूआरएल पे मैं पास करूँगा। तो कैसे पास करूँगा मैं, यहाँ से काट देता हूँ यहाँ तक। तो राइट यूआरएल, ये राइट करेगा, राइट यूआरएल, यहाँ पे चला गया राइट यूआरएल प्लस str, फील्ड क्या है मेरा, फील्ड 3 फॉर मेरा टेम्परेचर, प्लस यहाँ पे आएगा कॉपी टेस्ट फील्ड 3, देन प्लस str फील्ड, ये फील्ड की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, टेम्प सेम, यहाँ पे फील्ड 4, देन यहाँ पे क्या लिखूंगा, ह्यूमी। तो अगर मैं कनेक्शन कर लूंगा तो क्या होगा, तो देखो पहले राइट यूआरएल आएगा प्लस फील्ड 3 का डेटा, तो उसको एक स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लेगा, मेरा क्या है टेम्परेचर, देन फील्ड 4 का डेटा आ जाएगा क्या, ह्यूमिडिटी में, देन इसको वो गेट करेगा और उसका जेसन डेटा जो भी आएगा वो उसको प्रिंट कर लेगा। तो पहले चलते हैं कनेक्शन पे और चेक करते हैं। तो ये मेरा पिको है और ये मेरा DHT11। तो ग्राउंड कनेक्ट करूंगा मैं, ग्राउंड में पिको W पिन आउट,
देखो 38 वाला ग्राउंड है, देन 36 मेरा क्या है 3.3 वोल्ट, और एक कनेक्ट करूंगा किसमें, पिन नंबर 0। पिन नंबर 0 कौन सा है, ये वाला GPIO 0। ये तीनों में डाटा को कनेक्ट कर लूंगा। तो चलते हैं कनेक्शन पे। पहले ग्राउंड कनेक्ट करूंगा। और उसके बाद DC से कनेक्ट हो गया, देखो। तो ये है मेरा 36, 38, 36 एंड 50, मतलब पिन 0 कनेक्टेड। अभी क्या करेंगे, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। रन, वेटिंग फॉर कनेक्शन। वन, ठीक है। अभी अगर मैं जाऊंगा मेरा थिंगस्पीक सर्वर को, यहाँ पे प्राइवेट व्यू में देखूंगा, तो मेरा क्या होगा, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी आ जाएगा। देखो ह्यूमिडिटी मेरा कितना है 95, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 26। अभी रियल टाइम में डाटा सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो एवरी 15 सेकंड में क्या होगा, फिर अपडेट हो जाएगा। अभी देखो 2 हो गया, देन यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और एक एंट्री आ जाएगा, देखो। तो 26 नेक्स्ट आया था, 26.5, यहाँ पे आया था 26.2, और ह्यूमिडिटी अभी सेम है। अभी सपोज, आई थिंक ये विजिबल है आपको, तो रियल टाइम डेटा चल रहा है। अभी यहाँ पे कुछ मैं ऐसे टेम्परेचर मतलब प्रोवाइड करूंगा, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली मेरा जो डेटा है वो भी बढ़ जाएगा। देखो जब यहाँ पे टर्मिनल पे मेरा डेटा 4 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी 4 डेटा आ जाएगा। ठीक है, अभी 4 आ गया, थोड़ा देर वेट करो अपडेट होने के लिए। देखो बढ़ गया, अभी 27 से ऊपर चला गया टेम्परेचर, 27.3 रियल टाइम वो डाटा अभी प्रिंट हो रहा है। ओके, अभी हमारा टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मतलब बेसिकली राइट खत्म हो गया। अभी हम क्या करेंगे, रीड करेंगे, मतलब ब्राउजर में मैं अपडेट करूंगा 1 या 0, यहाँ पे भी सेम अपडेट हो जाएगा 1 एंड 0। तो बेसिकली जो एलईडी ऑन ऑफ होगा उसमें हम लोग 1 एंड 0 सेंड करेंगे, राइट। तो अभी राइट करने के लिए प्रोग्राम लिखते हैं, इसको अभी मैं स्टॉप कर देता हूँ प्रोग्राम को, और led.url। ओके, ये मेरा क्या था, गेट करने के लिए, ये मेरा राइट का था और ये मेरा रीड का था। तो रीड, तो अगर अभी मैं यहाँ पे led1.url दे दूंगा और गेट करूंगा, तो क्या होगा, led1 का डेटा आ जाएगा। तो मैं अभी इसको क्या करता हूँ, इसको रहने देता हूँ, और यहाँ पे और एक यूआरएल पास कर देता हूँ। अब ये वाला कोड का रेफरेंस भी ले सकते हो, रीड वाला। क्या करूंगा, रेस्पॉन्स गेट यूआरएल, देन डेटा रेस्पॉन्स, यहां से यहां तक, ठीक है। अभी ये वाला मैं अभी क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, सॉरी नहीं चाहिए। ओनली क्या करूँगा, अभी इंडिविजुअल टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। यानी ये वाला क्या रहेगा, led1 यूआरएल, ठीक है। led1 का यूआरएल हम चेक कर रहे हैं, देन फील्ड 1 है ऑब्वियसली, led1 का फील्ड 1, led2 का क्या है, फील्ड 0। अभी रीड करेंगे तो डेफिनेटली अभी कुछ भी क्या है, डेटा नहीं है, तो क्या आएगा, ब्लैंक आएगा, नहीं तो एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी डेटा नहीं है। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे, मतलब जो एलईडी फील्ड 1 में हम लोग पहले डेटा राइट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी डेटा नहीं है, इसीलिए एरर आ रहा है, ठीक है। अभी प्राइवेट व्यू में जाऊंगा, प्राइवेट व्यू में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जाके एपीआई की यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पहले, और यहाँ पे जाके
एलईडी 1 में सपोज 1 वैल्यू सेट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्राइवेट व्यू में, यहाँ पे डेटा क्या आ जाएगा 1। अगर अभी 0 सेट करूंगा तो क्या आ जाएगा ऑब्वियसली 0। नहीं होगा, थोड़ा टाइम चाहिए उसको। ओके हो गया, अभी देखो 0 हो गया, फिर 1 करूंगा तो क्या आ जाएगा 1 चला जाएगा, राइट। ओ सॉरी, यहाँ पे मेरा क्या रहेगा, ये एलईडी 1 यूआरएल ठीक तो है, एलईडी 1 यूआरएल फाइंड, हाँ चला गया। अभी रेस्पॉन्स इज इक्वल टू यू रिक्वेस्ट गेस्ट एलईडी यूआरएल देन डेटा इज इक्वल टू दिस वन। ओके, पहले क्या करेंगे ना, डेटा को प्रिंट कर लेते हैं। डेटा ठीक है, तो यहाँ पे आ गया फीड्स फीड्स देन फील्ड 1 0। देन इसको मैं क्या करूँगा, अभी कमेंट कर दे, ऑन कमेंट कर देता हूँ, अभी आ जाएगा डेटा। वहाँ पे मैं गलती से जेसन लिख लिया था। देखो 0 आ गया, देन वो चलता रहेगा, चेक करता रहेगा, ठीक है। तो अभी क्या करूंगा मैं, ये 15 सेकंड का डिले दिया हूँ, इसको मैं 1 सेकंड का डिले दे दूंगा, तो क्या होगा कंटिन्यूअसली रीड करता रहेगा। देखो रीड, ठीक है अभी चल रहा है। अभी अगर तो एलईडी का पहले कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को ऑन ऑफ करेंगे। तो मेरे पास क्या है, दो एलईडी है, ठीक है, दो एलईडी है। तो एक मैं कनेक्ट करूंगा, यहाँ पे पिन आउट पहले चले जाते हैं, यहाँ पे देखो पिन आउट में, तो मेरे पास जीपीआई 1 के पास एक ग्राउंड है और जीपीआई 5 के पास एक ग्राउंड है। तो पहले जीपीआई 1 में एक एलईडी का पॉजिटिव कनेक्ट करूंगा और उसके बगल वाला पिन ग्राउंड में कर, जीपीआई 14 को कनेक्ट करेंगे, मतलब ये वाला, ठीक है। अभी कनेक्शन हो गया, चलते हैं प्रोग्राम पे, यहाँ पे ऐसे चेक कर दूंगा। एलईडी 1 स्टार्टस इक्वल टू, ठीक है, तो इफ एलईडी 1 स्टार्टस इक्वल टू 1 रहेगा, तो एलईडी मेरा क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा। तो एलईडी को ऑन कैसे करेंगे, स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। एलईडी 1 डॉट वैल्यू
पहले एलईडी को तो डिफाइन करना पड़ेगा, डिफाइन कर लेते हैं। हमको क्या चाहिए, 2 एलईडी। पिन नंबर 14, क्लियर। देखो और एक बार स्टार्टिंग से समझा दूंगा, पहले ये कोड को लिख लेता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड किए, ये आप लोगों को पता चल गया होगा। और यहाँ पे कुछ टाइम डिले दे रहा हूँ, नहीं चाहिए, ठीक है। अभी पिन डिफाइन कर रहा हूँ, तीन पिन है मेरा। एक है DS11 के लिए, दूसरा है मेरा LED1 के लिए, तीसरा है LED2 के लिए। तो DS11 से मुझे 2 वैल्यू मिल जाएगा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे टेम्प एंड ह्यूमिड दोनों रीड करके प्रिंट कर रहा हूँ, राइट। देन यहाँ पे 2 वेरिएबल है, LED1 URL और LED2 URL। दोनों वेरिएबल से डेटा रीड करूंगा और फीड करूंगा। अभी फिलहाल मैं LED1 का स्टेटस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखूंगा, LED1 डॉट ऑन करने के लिए हम लोग क्या लिखते थे, वैल्यू, देन वहां पे क्या देते थे, 1। यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लिया, LED1 वैल्यू 1, ठीक है। जब मैं वैल्यू 0 सेंड करूंगा, एल्स क्या आ जाएगा, LED1 वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, ऑफ कर देगा उसको। अभी रन करूंगा तो डेफिनेटली क्या होगा, LED मेरा क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ठीक है। अभी प्रिंट नहीं कर रहा है क्योंकि मैं प्रिंट में कुछ लिखा नहीं हूं। अभी क्या करूंगा, यहां से 1 करूंगा, मतलब ये वाला जो डेटा था 0, वहीं से 1 सेंड करूंगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, LED मेरा ऑन हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, LED स्टार्टर्स को पहले, LED1 स्टार्टर्स को पहले प्रिंट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है स्टार्टर्स, ठीक है। तब अभी फिलहाल LED1 का स्टेटस क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अगर ये स्ट्रिंग में, हाँ स्ट्रिंग में आ रहा है डेटा, इसलिए ऐसा नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मैं इंट कर दूंगा, सॉरी Ctrl Z, यहाँ पे इंट ऑफ डी स्टाटस, ठीक है। तब देन रन। तो भी क्या हो जाएगा, LED को पहले वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद वो चेक करेगा। नहीं तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग भी कर सकता हूँ, देखो अभी लाइट ऑन हो गया। अगर मैं ब्राउजर से जाके इसको 0 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, अगेन LED मेरा ऑफ हो जाएगा, हो गया ऑफ। तो ये जो डेटा है ना, एवरी 15 सेकेंड में रन होगा। क्यों, क्योंकि जो आपका रेस्पबेरी, सॉरी आपका थिंकस्पीक है, वो एवरी 15 सेकेंड में एक बार डेटा रीड करता है, राइट। तो मैं रीड जितने बार चाहूंगा कर सकता हूँ, लेकिन क्या होगा, LED जो मेरा है तो बार बार डेटा सेंड नहीं कर सकता है, एवरी 15 सेकेंड में वो क्या करेगा, सेंड कर सकता है। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, 15 सेकेंड ले रहा हूँ, ठीक है। तो सेम चीज मैं क्या करूंगा, यहाँ पे LED2 है, तो मैं यहाँ पे इधर मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बना दूंगा, फंक्शन के थ्रू डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ, नहीं तो यहाँ पे इंडिविजुअल कोड भी ऐसे लिख सकता हूँ।
ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लिया ये जो रेस्पॉन्स है एलईडी रेस्पॉन्स, एलईडी 1 रेस्पॉन्स, देन ये एलईडी 1 रेस्पॉन्स, देन डेटा एलईडी 1, ऐसे लिख लेता हूँ तो दैट आपको इजी समझने के लिए इजी होगा। एलईडी 1, ठीक है। देन ये एलईडी स्टार्टस रह गया, दिस वन फॉर सॉरी फॉर एलईडी 1, राइट। सेम मैं और एक कर दूंगा टू कर देता हूँ, देन एलईडी 2 स्टार्टस, देन एलईडी 1 का ये एलईडी 2 रह जाएगा और ये वाला मेरा क्या हो जाएगा एलईडी 2, राइट। और एलईडी जब 2 का स्टार्टस प्रिंट करेगा 2, यहाँ पे एलईडी 2 का वैल्यू, यहाँ पे एलईडी 2 का वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे 15 सेकंड ना देके मैं यहाँ पे 10 सेकंड दे रहा हूँ, तो 10 सेकंड में हो जाएगा। तो यहाँ पे फील्ड 2 में मैं सेट कर देता हूँ 0 पहले, तो अभी दोनों एलईडी क्या रहेगा बाय डिफॉल्ट ऑफ रहेगा, तो दोनों एलईडी अभी बाय डिफॉल्ट क्या है ऑफ है। मैं यहाँ पे सेट करूंगा अभी क्या 1, यहाँ पे सेट करूंगा अभी 1, 2 का अभी 1 कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा क्या करेंगे स्ट्रिंग कर लेंगे टेम्परेचर, ये स्ट्रिंग डेटा आ रहा है तो बेटर होगा। फिर 10 सेकंड बाद फिर क्या होगा ये अपडेट होगा तो एलईडी मेरा क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा। व्हाई इट इज नॉन, ये फील्ड 2 है मेरा, इसलिए नहीं आ रहा था, ये फील्ड 2 आना चाहिए। प्रिंट डेटा एलईडी 2, नॉन क्यों आ रहा है गाइस, फील्ड 1 ओके, फील्ड 2 ठीक
ठीक है, दोनों 1 हो गया। अभी फील्ड 2 को क्या कर दूंगा, मैं 0 कर दूंगा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे एलईडी आ गया, देन उसको ऑन करते हैं और ब्राउजर में जाऊंगा मैं। यहाँ पे फील्ड 1 था, देखो अभी फील्ड 1 का एलईडी ऑन है। अभी फील्ड 2 का सेट करूंगा ऑन में, नहीं तो पहले फील्ड 1 को 0 कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एलईडी 1 मेरा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। देखो ऑफ हो गया। अभी फील्ड 2 को मैं 1 करूंगा, फील्ड 2 को सॉरी 0 कर दिया, अभी 1 करूंगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एलईडी 1 मेरा सॉरी एलईडी 2 ऑन हो गया। अभी 2 को 0 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो इंडिविजुअली दोनों काम कर रहे हैं, सॉरी हाँ 23, अभी 0 हो गया। एलईडी 2 क्या मेरा 1 है। अभी एलईडी 1 को सपोज 1 करूंगा तो एलईडी 2 क्या हो जाएगा, मेरा ऑफ हो जाएगा। क्यों, मैं आपको बताऊंगा। 25, ठीक है। अभी सपोज एलईडी 2 को 0 करूंगा, एलईडी 2 0, तो एलईडी 2 अभी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 हो गया। यहाँ पे आप डेटा भी देख सकते हो, फील्ड फील्ड 1 नॉन आ रहा है, क्योंकि हम लोग एलईडी 2 को ओनली डाटा सेंड किए, इसीलिए देखो एलईडी 1 भी मेरा क्या हो रहा है, ऑफ हो जा रहा है, बिकॉज ये नॉन आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स ना लिख के हम लोग एल इफ कर लेंगे। एल इफ एलईडी 1 स्टाटस अगर 0 आएगा तभी ऑफ होगा, नहीं तो ऑफ नहीं होगा। इक्वल टू 0, तो तभी ऑफ होगा, नहीं तो नहीं होगा। सेम हियर, एल इफ 2 0। अभी इसको रन करूंगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, प्रोग्राम रन हो जाएगा मेरा। ठीक है, अभी दोनों क्या है मेरा, 0 0 है। अभी एलईडी 1 को मैं ऑन कर दूंगा तो क्या होगा, एलईडी 1 ऑन हो जाएगा। ठीक है, अभी एलईडी क्योंकि क्योंकि मैं एल में डाल दिया हूँ। ठीक है, अभी जब मैं जिसको चाहूंगा 0 करने के लिए 0 होगा, जिसको चाहूंगा ऑन करने के लिए ऑन होगा। एंड अभी क्या करूंगा, अभी जो नॉर्मल एलईडी ऑन ऑफ वाला प्रोग्राम हो गया मेरा, अभी मैं टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को ऑन कर दूंगा, तो यहां से यहां तक अनकमेंट कर दूंगा, सॉरी और ऑन कर दूंगा। देखो आ गया वैल्यू।
49, 48, 49 में आ गया। देन और एक बार रिफ्रेश कर दूंगा। ओके, थोड़ा टाइम को बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे, 5 सेकंड दे देता हूँ, क्योंकि DST11 का उतना कंपैटिबल नहीं है रेस्पबेरी पाई पिको में। तो एक्चुअली 100 पल्सेस लेता है, उसके बाद वो डेटा सेट करता है। देखो, दो वैल्यू, एक वैल्यू आ गया। अभी मैं क्या करूंगा, ऑन करूंगा, सॉरी LED2 को ऑफ करूंगा, LED2 0, तो क्या हो जाएगा, LED2 0 हो गया। सेम LED2 3 को, सॉरी LED1 को भी 0 कर दूंगा, क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा डिले दे देता हूँ इनिशियल में, और यहाँ पे मैं 5 सेकंड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वैल्यू चेंज हो रहा है, और LED ऑन ऑफ भी हो जाएगा। फील्ड 2 का वैल्यू हम लोग सेंड कर देंगे, फील्ड 2 1, यहाँ से यहाँ तक गया। देन नेक्स्ट जो रेस्पॉन्स आएगा वो तो 5 सेकंड का डिले हम दे रहे हैं ना, फिर क्यों एरर आ रहा है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है देखो, ऑन ऑफ भी एट टाइम नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा कोड में। ये जो हम लोग गेट सेंड कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखो फील्ड 3 और फील्ड 4 का वैल्यू सेंड कर रहे हैं ना, हम क्या करेंगे, रीड करेंगे फ्रॉम सर्वर, नहीं तो हम लोग बाय डिफॉल्ट भी सेट कर सकते हैं 1 या 0, उसके हिसाब से कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग भी सेंड कर सकते हैं। वो क्या कर रहा है, जब ये डेटा प्रिंट हो रहा है उस टाइम पे नॉन सेट कर रहा है। टिल टू 1, देखो बार बार मुझे प्रेस करना पड़ता है, तो फील्ड 2 क्या हो गया, 1 हो गया, फील्ड 1, देन फील्ड 2 1, LED ऑन हो गया। अभी फील्ड 1 को ऑन कर दूंगा, क्या होगा,
लेकिन 84 पल्सेस आ गया एरर। वो बेसिकली चेकसम का एरर आ रहा है, वो उतना इशू नहीं है, आप डिले थोड़ा बढ़ा दोगे तो हो जाएगा। तो इतना छोटा सा प्रोग्राम आप रेस्पबेरी पाई पिको में कैसे काम कर सकते हो एंड एक प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हो, होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट। लेकिन इसका टाइम डिले बहुत ज़्यादा है। हम लोग क्या करेंगे, दूसरा सर्वर लेंगे फायरबेस या अडाफ्रूट, उसको लेके भी हम लोग कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।